हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल डी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, इसके पहले डी हॉरर फाइल्स में वो भयानक रात की आगे की कहानी यानी कि एपिसोड 2 की कहानी आपने जरूर सुना होगा एंड आई होप आपको स्टोरी पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए वो भयानक रात की आगे की कहानी यानी कि एपिसोड 6। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के अगले दृश्य को और देखते हैं इसमें क्या कुछ भयानक होने वाला है। अभी तक और तो और मेरे सिर पर पानी की बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी चू रहा था और अगल बगल जमीन पर अब पानी ही पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने ना चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सपने में हूँ, पर मैं जान चुका था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अब आगे 11 जनवरी 1994 की वो भयानक रात मैं नहीं भूल सकती जिसने मेरी और मेरे सोनू की जान ले ली और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की, पर मदद तो हमें अब भी चाहिए। पर ये बात आज भी चुपती है कि आखिर हमारी गलती क्या थी। वो एकदम से चीख रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है। तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ जिसके सिर से अब भी काफी खून बह गया था और वो अब मानो ऐसे खड़ा हो उठा जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफी ज्यादा भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओह माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती। अगर मैं मर न गई होती तो तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान। पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी ही जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना। पर शायद तुम्हें बता दूं कि आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। जरूर पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरे तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश मैं अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसलिए आप लोगों को ढूंढता इधर आपकी मदद के लिए आ गया। मैं गिड़गिड़ा रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, हमारे ऊपर अपनी गाड़ी क्यों चढ़ाई? उस बुढ़िया ने अजीब सी भयावह आवाज में कहा। मैं तो आज भी उस रास्ते से अपने सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दिया। क्या बिगाड़ा था हमने? क्या बिगाड़ा था? बोलो, क्या चाहते हो तुम लोग? मार डालेंगे, हम सब लोगों को मार डालेंगे जो उस सड़क से गुजरेगा, जो हम लोगों को परेशान करेगा। बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून की प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी मानो वो हमारी खून की प्यासी हो। इसके बाद कार में सन्नाटा छाया रहा। बस यही सब हुआ वहाँ पर। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते रहते हैं और आज हम यहाँ फंस गए। कहते कहते राहुल रोने लगा। आज हम यहाँ फंस गए मम्मी। राहुल के इस वाकये को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम फैमिली के तीनों सदस्य भयभीत हो चुके थे। राहुल, ये सब तो क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने
हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो सच है या झूठ। और झूठ था भी तो राहुल ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के ही लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और राहुल उन्हें देख चुका था, और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह उन दोनों की तरह के लोगों में से नहीं थे। संग्राम सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि राहुल था। राहुल, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो? हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर में हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है। जो यहाँ से निकलते सही हो जाएगा, संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है, और आज राहुल ने आत्माओं को भी देख लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बेटे, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अर्चना ने अपने पर्स में रखे गणेश भगवान की मूर्ति को निकालकर भगवान का मंत्र जपने लगी। संग्राम सिंह का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे बस। गीता, जो अब काफी घबराई हुई थी, राहुल को कसकर पकड़े हुए अब कांप रही थी। राहुल बार बार कार की खिड़की से बाहर जाने क्या देख रहा था। पापा, पापा, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बकवास बंद करो राहुल, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। इस बारे में और कोई भी बात मत करो। पापा, आप पिछले आधे घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर जाना चाहिए था? हाँ? और आप कहते हैं हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर वो नहीं जाने देंगे। राहुल ने रोते हुए कहा। चुप हो जाओ तुम सब लोग अब बिल्कुल चुप हो जाओ। संग्राम सिंह चिल्लाए। लेकिन राहुल सच कह रहा है, हम सब कब से इस जंगल में ही हैं, और ना तो अब तक ये सड़क खत्म हुई और ना ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात व्यक्त की। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहाँ फंस चुके हैं। निकलना इम्पॉसिबल है पापा, इम्पॉसिबल। बेटे, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। संग्राम सिंह, जो अब तक किसी भी भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज गवाही दे रही थी कि वो अब अपने बेटे की कही बातों को मानने लगे थे। संग्राम सिंह को पसीना आने लगा था। शायद वो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि वाकई ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कार काफी समय से वो चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और भी कुछ कहा होगा ना? क्या हम उनसे माफी मांगकर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? अर्चना राहुल की तरफ देखकर बोली, पर राहुल अब बिल्कुल चुप था और उसकी नजरें शीशे से बाहर थी। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। किसी और की किए की सजा हम निर्दोषों को मत दो प्रभु। जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई किसी व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ सकता है? और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और ना वो शांत हो पाती हैं और ना ही वो किसी और को शांति से बैठने देती हैं। बदला लेने को वो तड़पते रहते हैं अनंत काल तक। अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी
कि आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है उसे टाल दिया जाए किसी चमत्कार से। राहुल, क्या हम किसी तरह यहाँ से निकल पाएंगे? गीता ने राहुल की तरफ देखा, पर राहुल के चेहरे से छलकता भय अपना जवाब दे चुका था। तभी अचानक संग्राम सिंह बोले, राहुल सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार संग्राम सिंह ने गंभीर होकर कहा, जो काफी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल एक समान ही होते हैं। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कब का पार कर लेना चाहिए था, पर ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, राहुल, ये बात कैसे कह सकता है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं? संग्राम सिंह ने और तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। राहुल चुप था और अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ए जी, ये भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हों। मम्मी, पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके। राहुल चुप था और अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ए जी, ये भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हों। मम्मी, पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके हैं। राहुल ने फिर अचानक ही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा राहुल? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भागकर आया था और आपको गाड़ी भगाने को कहा था, तब वहाँ मैंने एक चीज देखी थी, और वो चीज मुझे अब भी नजर आ रही है। क्या 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 देखा था तुमने? क्या देखा था? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे जब हम गाड़ी में बैठ गए, और जब वहां से निकले मैंने देखा। उसकी जुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा? बताओगे भी? संग्राम सिंह चीखे। मैंने देखा कि वही पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी, और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी, और वो दोनों मेरी तरफ घूर रहे थे, मानो कह रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या राहुल? और क्या? बताओ प्लीज। और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है राहुल? ये सच है पापा। तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? हे भगवान! अर्चना रो पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज है। हम एक सड़क पर नहीं, बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहाँ से बार बार ले जा रही है। राहुल ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा। व्हाट? ये कैसे मुमकिन है? संग्राम सिंह बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:10। ओह माय गॉड! अरे मेरी घड़ी तो रुक गई है। मेरी भी पापा। राहुल अब अपनी घड़ी दिखाकर बोला। हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखी, वो भी रुकी हुई है। संग्राम सिंह ने देखा, राहुल सच कह रहा था। ओह माय गॉड! मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की की दाहिनी तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी, और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहाँ वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी, और उसके हाथ में एक चमचमाती हुई कुल्हाड़ी भी थी। वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रही थी, और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रहे हों, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं।
संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दो सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा! अचानक राहुल चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? क्यों बेटा? संग्राम सिंह का कार रोकने का कोई इरादा न था। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चलें तो शायद बच जाएं। संग्राम सिंह ने सोचा। उसे शायद बात जच गई। उसने सोचा कि आजमाने में क्या ही हर्ज है। ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने कार रोकी, बाईं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखे। नहीं मम्मी, गीता बोली, शायद अब वो हमें दिखे ही ना। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं नजर नहीं आया। अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा, हम बच गए, हम बच गए पापा, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में खुशी जाहिर किया। पर कोई था जो अब चुप था और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो एकटक सामने देख रहा था। कार अब भी अपनी रफ्तार पर ही थी। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर राहुल सख्ती में आ गया। अचानक ही वो हंसने लगा और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई। सब कुछ बदलने लगा। दोस्तों, इस एपिसोड में यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगला एपिसोड आने तक आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा। यूं ही आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और डी हॉरर फाइल्स पर स्टोरीज सुनते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। करते हैं खूबसूरत मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।